नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए, इस मुल्क को तरक्की के दौर को दोबारा चलाने के लिए आपके तरक्की और खुशहाली के सफर को खत्म किया गया था। नवाज शरीफ उस सफर को दोबारा शुरू करने आ रहा है। नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं, मुल्क के जख्मों पर मरहम रखने आ रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग और दहशत गर्दी का खात्मा किया। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई नाम की कोई चीज नहीं थी। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया और तरक्की दी। 2018 में तारीखी धांधली हुई, तरक्की के सफर को खत्म किया गया। साजिशियों ने जाली मुकदमे में नवाज शरीफ को सजा दिलाई। नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जेल भेजा गया। साजिशी सबके सामने है। नून लीग ने सियासत को रियासत पर कुर्बान किया, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। शहबाज शरीफ का राबिता अवामी मुहिम के आगाज पर लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर खिताब। पाकिस्तान को जिस मसीहा की जरूरत है उसका नाम है नवाज शरीफ। 21 अक्टूबर को सारा पाकिस्तान अपने महबूब रहनुमा का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगा। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। साद रफीक बोले कि 2018 में साजिश के तहत एक शख्स को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। एहसन इकबाल कहते हैं कि बीमार मईशत के लिए नवाज शरीफ जैसे तजुर्बाकार तबीब की जरूरत है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुल्क के लिए वाहिद उम्मीद हैं, माजी की तरह फिर अवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। आसद उमर का नवाज शरीफ के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा। रहनुमा पीटीआई कहते हैं नवाज शरीफ को 3 साल पहले पाकिस्तान आ जाना चाहिए था। लगता है नवाज शरीफ को दवाई मिल गई जिसे 3 साल से ढूंढ रहे थे। इंतखाबात का ऐलान होने दें, सबको मुहिम चलाने की इजाजत मिलेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं नून लीग और जेयूआई गलत रास्ते पर चल रही हैं। मियाँ साहब डरे नहीं, आ जाएं, इलेक्शन कराएं। जेल जाएंगे तो भी हीरो बनकर जाएंगे। अगर सजा है तो उसके खिलाफ अपील भी है, रास्ता भी है, वो आपको मिल जाएगा। चेयरमैन पीटीआई सदर आरिफ अलवी से मायूस हैं। सदर आरिफ अलवी आईनी किरदार नहीं निभा सके। सदर ने 90 दिन में इलेक्शन कराने थे लेकिन इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले कि चेयरमैन पीटीआई का वजन कम हो गया, उनके पास वर्जिश और वॉक के लिए जगह नहीं, जिसके लिए दरखास्त दे दी। साइफर केस में तवील कैद की तैयारी हो रही है। चेयरमैन पीटीआई ने बताया कि उनसे बात करने कोई नहीं आया। अडियाला जेल में साइफर केस की पहली समाअत। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के सामने पेश हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकीला ने ट्रायल रोकने की दरखास्त दायर की। मौक़िफ़ अपनाया। जेल ट्रायल और इन कैमरा समाअत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया। हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया और ट्रायल रोका जाए। खुसूसी अदालत में समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म लगाए जाने का इम्कान। दूसरी जानिब साइफर केस की समाअत 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में होगी। दौरान समाअत वकीला जिस मालूमात की निशानदही करेंगे वो इन कैमरा होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की दरखास्त निपटा दी। साइफर केस की समाअत के मौके पर चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की पहली मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने जेल में अदालत में कुछ देर आपस में बात की। चेयरमैन पीटीआई और वकीला ने जेल में सहूलियात की शिकायत नहीं की। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर 9 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी हुई। दौरान समाअत कमरा अदालत और मुलजिमों के दरमियान जाली हाइल थी। जिना हाउस जलाओ घिराव केस। असद उमर, अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 16 अक्टूबर तक तौसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत हुई। पुलिस ने असद उमर, अलीमा खान और उज़मा खान की गिरफ्तारी की इस्तदा की थी। मौक़िफ़ अपनाया। तीनों मुलजिम तफ्तीश में जिना हाउस हमला केस में कसूरवार पाए गए।
इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 2 साबिक वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दिए। एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी को LNG रेफरेंस में 14 नवंबर को तलब कर लिया। राजा परवेज अशरफ रेंटल पावर रेफरेंस में तलब। शाहिद खाकान अब्बासी और राजा परवेज अशरफ को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया। भगौड़े यूट्यूबर आदिल राजा की पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ दुश्मनों से गठजोड़ का पर्दा चाक। भगौड़े यूट्यूबर की रॉ से जुड़े रोहित शर्मा से खुफिया बातचीत की मुबैना ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। मुबैना ऑडियो में रोहित शर्मा ने भगौड़े यूट्यूबर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को बदनाम करने का कहा। ऑडियो कॉल से साबित हो गया भगौड़ा यूट्यूबर आदिल राजा बाकायदा तौर पर रॉ से राबते में है। वो रॉ से अपने केसेस के लिए बतौर सिक्योरिटी पैसों का जिक्र भी करता रहा। मुल्क दुश्मन यूट्यूबर ISI के खिलाफ साजिश के लिए बरतानिया में रॉ के कारिंदों के नंबर भी मांगता रहा। भगौड़ा यूट्यूबर पाक आर्मी के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठे और मन घड़त प्रोपेगेंडा में मसरूफ। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। PTI चेयरमैन के मामले पर पाकिस्तानी हुकूमत ही बात कर सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि चीन का सेमीकंडक्टर्स की पैदावार जारी रखने का मंसूबा कोई ताज्जुब की बात नहीं। बाइडेन ने यूक्रेन की हिमायत के लिए इत्तेहादियों से बातचीत की। यूक्रेन की हिमायत अमेरिका की कौमी सलामती को मजबूत करती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन का टेलीफोनिक राब्ता। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वफाकी हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए कोशां। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इजलास में शरीक हुए। निगरान वफाकी वज़रा और एपिक्स कमेटी अरकान की भी शिरकत। इजलास में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ अमूर का जायजा लिया गया। मादनियात, ज़राअत, कानकुनी समेत मुख्तलिफ शोबों के मंसूबे भी ज़ेर गौर आए। वर्ल्ड बैंक का तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने का मुतालिबा। माहाना 50,000 रुपए से कम आमदन वाले को भी टैक्स नेट में लाने का मशवरा दे दिया। आलमी बैंक ने कहा इस्लाहात की कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान में टैक्स महासिल कम है। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कस्टम्स ड्यूटीज पर दी जाने वाली छूट खत्म की जाए। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को मकरूज गरीब मुल्कों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। आलमी बैंक के हुकाम कहते हैं कि पाकिस्तान का 2027 तक कर्जा GDP के 89.3% तक बढ़ सकता है। अरकान पार्लियामेंट और वज़रा टैक्स पॉलिसी बनाने में असर और रसूख इस्तेमाल करते हैं जो इस्लाहात को रोकता है। पाकिस्तान का मैक्रो इकनॉमिक आउटलुक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। मालियाती पॉलिसी पर अमल दरामद और सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है। शरह सूद बढ़ने से मुल्की कर्जों में 300 अरब रुपए इजाफे का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। सेनेटर सलीम बानवीवाला ने कहा शरह सूद में 1% इजाफे से 600 अरब कर्ज बढ़ जाएगा। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा किया जाता है। शरह सूद बढ़ाने से बैंक डिपॉजिट में इजाफा हुआ। सलीम मानवीवाला बोले शरह सूद बढ़ाने से 26,000 अरब रुपए बैंकों में डिपॉजिट हुए। अगर यही रकम मार्केट में होती तो आवाम को रोजगार के मौके मिलते। कमर्शियल बैंकों में सार्फिन का 5 लाख रुपए से जायद बैंक बैलेंस महफूज नहीं। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का तहलका खेज इंकशाफ। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा कि कोई बैंक दिवालिया या नाकाम हो जाए तो जमा कराई गई रकम को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, सिर्फ 5 लाख रुपए तक की रकूम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। 5 लाख रुपए तक रकम रखने वाले खातादारों की शरह 94% है। सिर्फ 6% अकाउंट होल्डर्स का बैंक बैलेंस 5 लाख रुपए से जायद है। 5 लाख रुपए तक के अकाउंट होल्डर्स को डिपॉजिट्स प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन के जरिए अदायगी होगी।
NGOs کی فنڈنگ پر نظر رکھنے کے لیے فارن کنٹریبیوشن ایکٹ کا مسودہ تیار. حکام وزارت داخلہ کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اقتصادی امور ڈویژن کے اجلاس میں بریفنگ. کہا پاکستان میں 114 انٹرنیشنل NGOs کام کر رہی ہیں. اب تک 23 انٹرنیشنل NGOs کی رجسٹریشن کی درخواست مسترد کی گئی. ایک سال میں NGOs کی 370 منصوبوں کی درخواستیں منظور کی گئیں. سپریم کورٹ میں نجی اراضی سرکار کے لیے لینے کی کیس کی سماعت. چیف جسٹس قاضی فیضیسا کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے سخت مکالمہ. ریمارکس میں کہا کہ آپ اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ کیا فیصلے میں لکھیں کہ آپ عدالتی سوالات کا جواب دینے کے اہل نہیں؟ عدالت آپ پر جرمانہ کرے گی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ جرمانہ جیب سے ادا کریں گے. سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل مسترد کر دی. مانسہرہ میں نجی زمین سرکار کے لیے 15,000 روپے فی ایکڑ لی گئی تھی. پشاور ہائی کورٹ نے رقم فی ایکڑ 1.5 لاکھ روپے کر دی. ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار. جیت کا جنون. ملک میں مثبت لیڈرشپ کو آگے آنا چاہیے. پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن کی پشاور میں بات چیت. کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہر مشکل وقت کا مقابلہ کیا. آصف زرداری نے سی پیک کی بنیاد ڈالی. معیشت تب ٹھیک ہوگی جب آصف زرداری کے ویژن پر کام کریں گے. جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ گالی سے جواب دیتے ہیں. سوشل میڈیا کو منفی انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی والے ٹھنڈا کر کے کھائیں، گرم گرم کھانے سے منہ جل جائے گا. جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکریٹری جنرل مولانا غفور حیدری کا طنز بھرا مشورہ. بولے پیپلز پارٹی نے جو پیکج لیا تھا وہ ختم ہو چکا، غصہ ہم پر اتار رہے ہیں. اچھے موسم انتخابات سے پیپلز پارٹی کو بھی اچھے نتائج مل جائیں گے. پنجاب کے عوام کو جاگیرداروں اور سرمایہ داروں سے نجات دلائیں گے. استحکام پاکستان پارٹی 13 اکتوبر کو جھنگ میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی. IPP کی رہنما فردوس عاشق اوان کہتی ہیں پارٹی نے چونیا اور پاک پتن میں جلسے کیے. متاثرین نے سیلاب کی داد رسی بھی کی. عوام کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے. عوام کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے. استحکام پاکستان پارٹی عوام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے. نجی میڈیکل کالجز میں داخلوں کے متعلق محکمہ صحت اور UHS کی ملی بھگت سے جاری نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے. ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل انسٹیٹیوشنز قومی کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھا. نجی میڈیکل کالجز میں داخلوں کے متعلق نوٹیفیکیشن قانون کی غلط تشریح کر کے جاری کیا گیا. نوٹیفیکیشن نجی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلوں کے عمل کو متاثر کرے گا. PMDC کی 13 جولائی کو جاری ہدایات اور ریگولیشنز کی پرواہ کیے بغیر نوٹیفیکیشن پر تشویش ہے. ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری. ترجمان لیسکو کے مطابق مزید 451 افراد بجلی چوری کرتے پکڑے گئے. 206 مقدمات درج. 9,75,122 یونٹس ڈیٹیکشن بل کی مد میں چارج. میپکو ریجن سے اب تک 4,525 بجلی چور گرفتار کیے جا چکے. مجموعی طور پر 40 کروڑ 34 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا. نادہندگان سے 15 کروڑ روپے سے زائد کی وصولی. فیسکو نے مزید 49 بجلی چوروں کو پکڑ لیا. 40 لاکھ سے زائد کے جرمانے کیے گئے. بنوں میں پولیو کا کیس سامنے آ گیا. 1.5 سالہ بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق. دوسری جانب پولیو کے خاتمے کے لیے قومی مہم تیسرے روز بھی جاری رہی. پولیو ٹیمز گھر گھر جا کر ویکسین پلاتی رہیں. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا خوشاب میں دوران ڈیوٹی حادثاتی طور پر گولی لگنے سے زخمی پولیو ورکر کے لیے 20 لاکھ روپے امداد کا اعلان.